सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। ये जेवर तो अम्मी की अपनी शादी की है, अम्मी की आखिरी निशानी है ये, और इन पर सिर्फ मेरा नहीं काशी का भी हक है। तुम्हारी कुछ हसीन पिक्चर्स हैं मेरे पास। अगर तुमने मेरी डिमांड पूरी ना की तो 2 दिन में ये पूरे शहर में वायरल हो जाएंगी। तुम्हें अपनी सेविंग और पैसा ज़्यादा अजीज है या इज्जत? चैलेंज दिया था मैंने उनको, और आप सबसे अक्लमंद तो खाला थी जिनको पता था मेरा कि मैं जो डिसाइड कर लूं उससे पीछे नहीं होती। इसीलिए खाला ने ज़िशान को कह दिया कि वो मुझे लेकर अलग हो जाए। अगर मैं ज़िशान को उसकी बहन के खिलाफ कर सकती हूँ तो आप तो फिर भी भाई और भाभी हैं। ज़िशान को आप लोगों के खिलाफ करना तो मेरे लिए बहुत आसान है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ज़िशान, नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। भूख नहीं है मुझे, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम तो ऑफिस जा रहे हो? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। तुम्हारी लाइफ की रूटीन तो ऐसे ही चल रही है। कितने चाव और अरमान से मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे साथ रुखसत किया था ज़िशान। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम उसके साथ ये सलूक करोगे। सोचा तो हमने भी नहीं था खाला कि आपकी बेटी हमारे घर में आकर हमारे साथ ये सलूक करेगी, जिंदगी बर्बाद कर देगी हम सबकी। देखो ज़िशान, मैं मानता हूँ कि शाज़मा से गलती हुई है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कहती। गलती वो होती है जो अमल अनजाने में सरजद हो जाए। बार बार जानबूझकर किए जाने वाले अमल को गलती नहीं, इरादा कहते हैं। शाज़मा की इन हरकतों ने हमारे घर का शिराजा बिखेर दिया और तुम कह रहे हो कि गलती? ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मेरी बेटी ने जो तुमने ऐसे उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया? कोई एक बात हो तो आपको बताओ ना खाला, उसके गुनाहों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है। क्या क्या गिनवाऊं मैं आपको? अगर इतनी बुराई थी मेरी बेटी में तो क्यों की उससे शादी? क्यों उसकी मोहब्बत में दीवाने हुए जा रहे थे तुम? गलती हो गई मुझसे। उसकी मोहब्बत का पर्दा मेरी आंखों पे ऐसा पड़ गया था कि मुझे उसके कोई ऐब दिखाई नहीं दिए। गलती तुमसे नहीं बेटा, गलती हमसे हुई है जो अपनों पे एतबार किया। ये सोचा कि बहन का बेटा है, शाज़मा का हाथ मैंने तुम्हारे हाथ में दिया कि तुम उसका ख्याल रखोगे। वरना शाज़मा के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी ज़िशान।
कभी खुश नहीं रहोगे। माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। कयामत तक खुशी को दर्दोगे तुम। चलो दाई। आप अपनी बहन को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। आप ही को आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाए यहाँ से। अपनी बहन से पहले पूछ तो लो, क्या पता उससे मुझसे बात करनी है। काशी कौन है? तुम? मेरा मैसेज मिला होगा तुम्हें, रिप्लाई नहीं किया। काशी तुम अंदर जाओ। लेकिन आप मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ, मुझे बात करने दो। जाओ। तो फिर क्या फैसला किया? पैसे दोगी या मैं फिर? अब तक मुझे लगता था कि तुम एक धोखेबाज और बेईमान इंसान। प्लीज, तुमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने नहीं आया, सिर्फ ये पूछने आया हूँ तुम पैसे दे रही हो या नहीं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? जा मर्जी से लाओ बीबी, ये मेरा मसला नहीं है। जो मर्जी करो, डाका डालो, चोरी करो, ये घर बेचो। मुझे पूरी रकम चाहिए, वरना दूसरी बार जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर कल रात तक मेरे अकाउंट में पैसे ना आए परसों सुबह तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। आप ये क्या मामला है? आप रो क्यों रही हो? और ये किस बात के पैसे मांग रहा था?
सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा खुद ही है खुद को मिटाया पूछूं मैं खुद से सवाल ये कैसा खुद ही है खुद को गवाया क्यों तेरी आस फिर भी है बाकी सुन एक बार मेरी जरा मैं हारी मैं इश्क में हारी 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 शाज़मा, उठो बेटा, खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। देखो शाज़मा, मुझे और टेंशन मत दो। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान। वहाँ तुम्हारे अब्बू की तबीयत इतनी ख़राब है और यहाँ तुम मुँह लपेटे पड़ी हो। बस करो, ना करो और परेशान माँ को। अम्मी, जब मैं दुखी थी मैं आके आपको बातें बताती थी, किसी ने क्या मेरा ख्याल किया था? आप किसी को तो छोड़े, आपने भी मेरा ख्याल नहीं किया, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया। गलती हो गई, उसी गलती की सजा तो भुगत रहे हैं। बेटी का घर उजड़ जाए ना तो माँ बाप की जिंदगी अजीरन हो जाती, रातों की नींदें हराम हो जाती है। मैंने बहन के घर बेटी सिर्फ ये सोच कर दी थी कि बेटियों की तरह रखेगी। मुझे क्या पता था गैरों से भी बदतर सलूक होगा। एक सी शान है, इसे अपने अमल पर जरा सी भी पशेमानी नहीं है। उल्टा वो हर बात का मुरद इल्जाम तुम्हें ठहरा रहा है, तुम्हारा एक एक ऐब गिनवा रहा है। वो होते कौन है मुझे मेरा ऐब गिनवाने वाले? मैं जैसी भी सही लेकिन बदकिरदार नहीं हूँ। शादीशुदा होते हुए अफेयर नहीं चलाया मैंने। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम शाज़मा? मैंने आपको नहीं बताया, सोनिया और ज़िशान का अफेयर चल रहा है। खाने पे दोनों जाते हैं, लंच पे जाते हैं, सोनिया ज़िशान को कॉल्स करती है और ज़िशान उसे छुप छुप के बातें करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो शाज़मा? तुमने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको क्या बताती अम्मी, इसमें मेरी ही तो बेइज्जती थी। जो शख्स मेरी मोहब्बत का दम भरता था किसी और की मोहब्बत में मुब्तला होके, जिन अपनों पे आपको मान था ना, उन्हीं अपनों ने आपकी पीठ में खंजर घोंप पाए। आप जानते हैं ज़िशान ने मुझे तलाक क्यों दी है? सोनिया की वजह से। सोनिया की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा।
कुछ भी नहीं। ओह माय गॉड, और तुम ये सब मुझे अब बता रही हो? कैसे बताती यार, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी चुंगल में फंस गई और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उनके मुंह पे मारूं। ले दे कि बस अम्मी की ज्वेलरी बची है जो उन्होंने मेरे लिए और काशी की दुल्हन के लिए जमा की थी। पागल हो गई हो क्या? आंटी की ज्वेलरी बेचने का सोचना भी मत। तो मैं और क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम जानती नहीं हो फहद को, वो इतने गिरे हुए और घटिया इंसान है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर मैंने उनकी डिमांड पूरी नहीं की तो वो मेरी पिक्चर्स वायरल कर देंगे। और क्या गारंटी है कि अगर तुमने उसकी ये डिमांड पूरी कर दी तो वो अगली बार कोई डिमांड नहीं करेगा? तुम अच्छी तरह जानती हो ऐसे लोग एक बार में बाज आने वाले नहीं है। अगर तुमने इसका ये मुतालबा मान लिया तो तुम्हें बार बार ब्लैकमेल करता रहेगा। और आखिर कब तक ऐसे पैसे देती रहोगी तुम उसे? तो फिर मैं और क्या करूं? खामोशी से बैठ के अपनी इज्जत का तमाशा देखूं? तुम साइबर क्राइम में कंप्लेन क्यों नहीं करती? साइबर क्राइम? हाँ, वो बड़े एक्टिव है इस मामले में। इनफैक्ट दाइम की अच्छी जान पहचान है उस डिपार्टमेंट में। तुम दाइम से बात क्यों नहीं करती? नहीं नहीं नहीं, मैं दाइम को इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। क्यों इन्वॉल्व नहीं करना चाहती? दाइम इतना कमजोर नहीं है कि वो इस मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद ना करे। नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या तुम्हारी आना तुम्हारी इज्जत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरी मानो, दाइम से कांटेक्ट करो। आई एम श्योर वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। इस वक्त तुम्हारे पास उससे बेहतर ऑप्शन कोई और नहीं है। क्या कह रहे हो अरफान? ज़ीशान ने शाज़मा को तलाक दे दी, लेकिन कब, कैसे? अरे मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की थी कि तुम ज़ीशान को समझा सको ताकि मामला कुछ ठंडा पड़ जाए। मैं क्या बताऊं आपको मामा, मेरे पास तो दुख और शर्म के अलावा और कुछ कहने के लिए बाकी नहीं बचा। जिस रिश्तों को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो रिश्ता बचा ही नहीं। मैं मानता हूं कि शाज़मा की लागलतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। मैं क्या कहूँ मामा, शाज़मा ने जो कुछ भी किया है उसके बावजूद मैं ये नहीं चाहता था कि नौबत यहाँ तक है। जबकि शाज़मा ने ही ज़ीशान को इतना इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया। अम्मी ने भी ज़ीशान का घर बचाने की बहुत कोशिश की मगर शायद कुदरत को यही मंजूर था। ज़ीशान ने ये क्या किया माजिद? ये खुद समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ हुआ क्या है। जिद्दी और खुदसा औलाद माँ बाप को कैसे कैसे शर्मिंदा कराती है। समर और तबीर भाई के दिल में क्या बीती हुई इस वक्त। मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनसे बात करने की। बात तो आपको करनी पड़ेगी माजिद। कहीं ऐसा ना हो कि कल वो इस बात पे नाराज हो जाए कि आपने इस दुख की घड़ी में उनको पूछा तक नहीं। आप उनके इकलौते भाई हैं। इस वक्त उनको आपकी तसल्ली और दिलासे की जरूरत है। जवान बेटी का जब घर उजड़ जाए ना, तो कोई तसल्ली, कोई लफ्ज माँ बाप के दुख को कम नहीं कर सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माजिद, लेकिन इस दुख की घड़ी में
तसल्ली के दो बोल इंसान के लिए गनीमत बन जाते हैं। आप वहां जाकर उनका सामना नहीं कर सकते तो कम से कम एक फोन तो कर लें। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि सोनिया ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही समझदार लड़की है। तो तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, शाज़मा झूठ बोल रही है। तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा वो सोनिया पर भरोसा है। अम्मी, शाज़मा को कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है, और वैसे भी वो ज़िशान से गुस्सा है, शायद इसलिए इस तरह की बात कर रही हो, वरना पहले तो कभी उसने सोनिया का नाम नहीं लिया। देखें, अगर इस तरह का मामला था तो ये बात इसे हमें पहले बता देनी चाहिए थी। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था आप सब मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि आप सबकी नजर में ज़िशान एक अजीम आदमी था जो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता था। गलत तो आपके लिए शाज़मा है ना, जो हमेशा गलतियां करती है, नादानियां करती है। अम्मी, शादी को बचाने के लिए मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत ज्यादती बर्दाश्त किया उन लोगों की, लेकिन कुछ काम ना आया मेरे। तलाक का धब्बा लग गया मुझ पे। सारी दुनिया तो सिर्फ मुझे बातें सुनाएगी, मुझे इल्जाम देगी। ज़िशान का तो कोई नाम ही नहीं लेगा, ना ही उस सोनिया का, जिसकी वजह से मेरा घर उजड़ गया। अब ऐसी भी कोई अंधेर नहीं छाई हुई। तुम्हारी माँ जिंदा है अभी। इस सोनिया की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। दाएं, अभी गाड़ी निकालो और चलो मेरे साथ। मैं माजिद भाई के घर जाऊंगी और उनसे बात करूंगी। आखिर उन्हें पता चले कि उनकी बेटी ने क्या गुल खिलाए। क्या हो गया अम्मी? थोड़ा सब्र से काम ले। मुझसे नहीं होता सब्र। अरे मेरी बेटी का घर बर्बाद हुआ है, मैं कैसे सब्र से काम लूं? तुम गाड़ी निकालो, चलो मेरे साथ। तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं खुद जा रही हूँ। अम्मी प्लीज, आप प्लीज थोड़ा समझदारी से काम लें। मैं आपको वहां पे जाने से सिर्फ इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि वहां पे जाकर तमाशा करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा सिर्फ हमारी बदनामी होगी। आप क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हैं? नाजिया, तुम प्लीज अम्मी को समझाओ, मैं आता हूँ। अम्मी दाएं बिल्कुल ठीक कह रहे। आप वहां जाके अगर मुमानी और मामू को बातें सुनाएंगी तो क्या वो लोग चुप रहेंगे? वो लोग भी जवाब में शाज़मा के किरदार पे उंगली उठाएंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। क्या वो सब बर्दाश्त हो जाएगा आपसे? अम्मी, बेहतर यही है कि आप अक्लमंदी से काम लें और खामोश रहें बस। अब ये मामला ऐसा है कि किसी को भी कुछ भी कहने से अपनी ही बेइज्जती होगी। और क्यों इस मामले को उछालना चाहती हैं आप अम्मी? जो हो चुका है वो तो नहीं बदलेगा ना, बल्कि सबसे मजीद गंदगी फैलेगी। सॉरी,
मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बताओ, सब खैरियत तो है? एक्चुअली मैं एक मुसीबत में फंस गई हूँ एंड आई रियली नीड योर हेल्प। क्या हुआ है? खुलकर बताओ। सोनिया और ज़ीशान का अफेयर चल रहा है। मैं आपको क्या बताती अम्मी, इसमें मेरी ही तो बेइज्जती थी। जो शख्स मेरी मोहब्बत का दम भरता था किसी और की मोहब्बत में मुब्तला होके, जिन अपनों पे आपको मान था ना, उन्हीं अपनों ने आपकी पीठ में खंजर घोंप पाए। आप जानते हैं ज़ीशान ने मुझे तलाक क्यों दी है? सोनिया की वजह से। सोनिया की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। सुबह से सोच रहा था कि तुम्हें फ़ोन करूं मैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी। इरफान से मेरी बात हुई थी, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। ये सब कुछ सुनकर मैं खुद बड़ा परेशान हुआ हूँ। लेकिन कमर, तुमसे बात कहूँ मैं, बुरा नहीं मानना। ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें जो कसूर है वो शाज़मा का भी है। उसे किसी का लिहाज ही नहीं है। लिहाज तो तुम्हारी बेटी ने भी किसी बात का नहीं किया भाई। शर्म हया, लिहाज, मुरब्बत, रिश्तेदारी, किस चीज का ख्याल किया उसने? उसके बारे में क्या कहो? मैं भी समझा नहीं। मेरी बेटी का इस मामले से क्या लेना देना? उसी का तो लेना देना है, बल्कि सारा किया कराया ही उसी का है। उसी की वजह से तो ये नौबत आई है कि मेरी बेटी अपने घर आकर बैठी आज। क्या मतलब है कमर तुम्हारा? तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि दूसरों की बेटियों पर उंगली उठाने की बजाय अगर अपनी बेटी की तरबियत पर तुमने ध्यान दिया होता ना भाई, तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी शाज़मा ऐसे बर्बाद होके आज वापस आके ना बैठती। जानती भी हो कि क्या कह रही हो तुम? अगर तुम्हारी बेटी का घर टूटे तो इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? क्योंकि तुम्हारी बेटी ने ज़ीशान को अपने जाल में फंसाया है। उसी की वजह से शाज़मा का घर बर्बाद हुआ है। वो तलाक लेकर वापस घर आकर बैठी है भाई। क्या बकवास कर रही हो कमर? शाज़मा का घर जो है खुद उसकी ज़बान और उसकी खुदसरी की वजह से खराब हुआ है। इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? मेरी बेटी का क्या लेना देना है? और ना ही ज़ीशान का इससे कोई लेना देना है। वो तो उससे बात तक नहीं करती है। और तुम मेरी मासूम बेटी के किरदार पे उंगली उठा रही हो। खबरदार, जो आए हैं तुमने मेरी बेटी के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात की होगी, वरना मैं खोलने वाला तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता भी है।
या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो कभी ज़ीशान और शाज़मा की ज़िंदगी बर्बाद करने का नहीं सोचा। मैंने तो हमेशा उनकी खुशियों के लिए ही दुआ की है। फिर पता नहीं क्यों शाज़मा मुझे इन सब में इन्वॉल्व कर रही है। क्या हुआ है अम्मी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? सोनिया, क्या तुमने कभी ज़ीशान के बारे में किसी से बात की है? उसका जिक्र किया है? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? फिर शाज़मा इतनी बड़ी बात कैसे कर रही है और अपने घर की बर्बादी का जिम्मेदार तुम्हें क्यों ठहरा रही है? ज़ीशान के नाम के साथ तुम्हारा नाम क्यों आ रहा है? अम्मी, मुझे खुद नहीं पता वो ये सारी बातें क्यों कर रही है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ ये सारी बातें सुन के। फूफू के इंतकाल के बाद जब मैं वहाँ हरीम के लिए रुकी थी ना, तब भी मुझे उसने फ़ोन करके यही सारी बातें सुनाई थी। इसी वजह से मैं घर वापस आ गई थी, क्योंकि मैं उसे मज़ीद मौका नहीं देना चाहती थी कि वो मेरे वहाँ रुकने पे कोई और मायने निकाले। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई सोनिया? अम्मी, मैं आपको क्या बताती, मैं खुद शाज़मा की ये सारी बातें सुन के इतना परेशान हो गई थी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। परेशानी तो हमारे नसीब में लिखी जा चुकी है। तुम शाज़मा की नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जानती हो। चुप नहीं बैठेगी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर ये बात नशर करेगी। अपना घर तो वो बर्बाद कर ही चुकी है। अल्लाह न करे कि अब वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए। मुझे बताएं माँ, क्या हुआ? खाला ने क्या कहा? मैं जानती थी खाला अपनी गलती नहीं मानेंगी, उल्टा हमें ब्लेम करेंगी। अक्सर औकात लोग रिश्ते और उम्र में बड़े होने का नाजायज फायदा उठाते हैं। अब हम रिश्ते खत्म तो नहीं कर सकते ना। घर छोड़कर जाने का फैसला मेरा नहीं, ज़ीशान का है। तुम पूछ लो ज़ीशान से। मैंने तो ज़ीशान को बोला था, हो सकता है खाला ने सब कुछ गुस्से में बोला हो, हमें ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आप बताएं ना इसे। मुझे कुछ नहीं पूछना, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप कैसे लोगों को एक दूसरे से बदगुमान करती हैं। यही तो आपकी स्पेशलिटी है। आपा के बाद हमने सोनिया को यहाँ सिर्फ इसलिए छोड़ा था, ये सोच के कि हरीम अकेली हो गई होगी और उसको आपा की कमी महसूस ना हो।
हमने तुम लोगों की परेशानी का ख्याल किया था, लेकिन यही बात हमारे लिए परेशानी का बाइस बन गई है। ये आप क्या कह रही है मुमानी जान? मैं कुछ समझी नहीं। वालिजान, आप जो कहना चाह रही हैं खुल कर कहें। आप इतनी परेशान क्यों लग? शाज़मा इस बात को बुनियाद बनाकर मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछाल रही है। उसका ये कहना है कि उसका घर सोनिया की वजह से बर्बाद हुआ है। जिशान ने उसको सोनिया की वजह से छोड़ा है। ये आप क्या कह रही हैं? शाज़मा इतना घटिया इल्जाम लगा रही है। आई कांट बिलीव दिस। तुम्हारे मामू ने भी इस बात का बहुत सदमा लिया है, और कमर ने फोन करके उनको इतनी बातें सुनाई हैं। उस दिन से तुम्हारे मामू मुंह लपेटे बिस्तर में पड़े, ना कुछ खाते हैं ना कोई बात करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि उनकी तबीयत ना कहीं ख़राब हो जाए। ऊपर से सोनिया की शादी सर पे है। खुदा ना खास्ता ये बात अगर उसके ससुराल तक पहुंच गई, पता नहीं क्या होगा। तुम लोगों के साथ की हुई नेकी तो मेरे गले पड़ गई है। मनीषा, आप परेशान मत हो। मैं खालाजान से बात करता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं शाज़मा से भी बात करूँगा। ये क्या औल फल बक रही है? क्या इल्ज़ाम लगा रही हो? आप शाज़मा से कोई बात नहीं करेंगे भाई, मैं खुद करूँगा उससे बात।